वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ का हिस्सा रह जाते हैं, वही पाते हैं कामयाबी जिंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। मेरा नाम रविंद्र यादव और गांव मेरा कोसली हरियाणा में पड़ता है, गुगोट, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और पिछले 10 साल से शानदार से बिजनेस को बढ़ा रहा हूं आगे। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो मैं गांव में रहता था, खेती बाड़ी करता था और साथ में मैंने अपना खुद का बिजनेस किया, ट्रेडिशनल बिजनेस किया। जर्नी मेरी थोड़ी सी अलग से रही, बचपन से ही अलग से थी, क्योंकि बचपन से मुझे मंदबुद्धि के रूप में जानते थे परिवार में लोग। और गांव में मेरा जन्म हुआ, बट मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो राजस्थान के एक ऐसे क्षेत्र से हुई जो आज भी थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप सा रहता है ना। और वहाँ से मैं प्राइमरी एजुकेशन करके जब वापस आया तो घर वालों ने उस समय मुझे प्राइवेट स्कूल में भेजा कि कुछ सीख पाए लाइफ के अंदर ना। और मैं पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने 10वीं पास की, फिर मैं +2 में गया और +2 मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। क्योंकि जब मैं बचपन में छोटा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मैं अपने परिवार पड़ोसियों से कुछ ऐसी चीज़ें सुनता था, ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनता था कि लोग कहते थे कि ये लड़का लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा प्रेरित करते थे कि मैं लाइफ में क्यों नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने कभी जीवन का कोई दिन खाली नहीं जाने दिया और मैंने अपनी शुरुआत की रेवाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के काम सीखने के साथ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे वहीं से पता चला कि DRD के थ्रू आपका ITI में एडमिशन हो सकता है। तो मैंने DRD के थ्रू ITI में एडमिशन लिया और रेडियो टीवी का मैंने ट्रेंड लिया और मैंने रेडियो टीवी का काम किया। फिर मैं पार्ट टाइम दिन में किसी दुकान पे काम सीखता था, शाम को मेरी ITI होती थी। तो इस सफ़र को मैंने शुरू किया। फिर मैं सीखते सीखते मैं रेवाड़ी में आया एक टीवी की दुकान पे, वहाँ पे मैंने टीवी का काम सीखा। वहाँ से मैं गुड़गांव आ गया और जर्नी इस तरह से चल रही थी। और फिर क्योंकि शादी हो चुकी थी उसी दौरान बीच के अंदर और जिम्मेवारियां बढ़ रही थी, तो कुछ करना था। तो मैंने अपनी जो कैरियर की शुरुआत की थी लाइफ में, वो मात्र 1000 रुपये की सैलरी के साथ मैंने शुरुआत की थी एज ए मैकेनिक। मैं रेडियो टीवी का मैकेनिक था और एक दुकान के ऊपर मैंने 1000 रुपये के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। बहुत स्ट्रगल किया, खेती बाड़ी भी की, पिताजी के साथ खेती बाड़ी भी की, हल भी चलाया, दुकान भी की, रिपेयरिंग से शुरू किया। और फिर मैंने अपना खुद का पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। और पार्टनरशिप में काम दोनों का अलग अलग था, उनका घड़ियों का था, मेरा रेडियो टीवी का था। बट वो पार्टनरशिप इसलिए की थी क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड मजबूत नहीं थी, आर्थिक रूप से हम बहुत मजबूत नहीं थे, पैसा नहीं था। उस दुकान को लेने के लिए जो एडवांस पैसा देना होता था वो नहीं था, इसलिए समझौता करना पड़ा और पार्टनरशिप में अपनी दुकान शुरू की। फिर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि पार्टनर्स के साथ किसी चीज़ को लेकर मतभेद हुए और मैंने फिर अपना अलग बिजनेस करने का डिसीजन लिया और कोसली में एक पहचान बनाई। रविंद्र रेडियो टीवी सेंटर के नाम से मैंने बहुत बड़ा बिजनेस किया। वो चल रहा था और चलते चलते लाइफ में फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो बिजनेस मेरा खत्म हो गया। जिसने उसको खरीदा उसने मुझसे कहा कि आपको इसको खाली करना है। लगभग 12-13 साल में उस दुकान में काम कर रहा था, मेरा बिजनेस जम चुका था। और फिर अचानक जब आपको पता चलता है कि आपको खाली करना पड़ेगा, तो मैंने उसको खाली किया। और तब तक मार्केट में बहुत सारा पैसा उधार में था, बहुत सारी चीज़ें और हुई और मैं ढूंढ रहा था, कुछ करना चाहता था लाइफ के अंदर। और जब मैं ढूंढ रहा था और कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, उसी दौरान ये कॉन्सेप्ट मेरे लाइफ में आया। एक शख्स जो मुझे इस बिजनेस को जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया, जिनका नाम जो आज मेरे मेंटर भी हैं, जो मेरे कोच भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना। तो उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट दिखाया, अशोक पंडित एंड संतोष शर्मा ना, तो मैंने जब उस कॉन्सेप्ट को देखा तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत अलग सी दिखाई दी और मुझे लगा कि ये वास्तव में रविंद्र तेरे लिए हो सकता है लाइफ में ना। उन्होंने दिखाया कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, ये लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। क्योंकि उसमें मेरा मार्केट में बहुत पैसा डूब गया था और जिसकी वजह से मेरे सर पे कर्ज भी हो गया था और मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करके कोई बड़ा बिजनेस लाइफ में कर सकूं। तो उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट दिखाया तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें एक तो ज्वाइनिंग फ्री में थी कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, दूसरा था कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है। तो इतनी कॉमन सेंस, इतने दिनों में मैं मार्केट में रहता था, इतनी कॉमन सेंस मेरे अंदर आ चुकी थी कि प्रोडक्ट तो आज भी कहीं ना कहीं मार्केट से खरीदते हैं, जो कहीं और से खरीदते हैं वो प्रोडक्ट हमें चेंज करना है। वो किसी और दुकान से जो खरीदते थे वो MBA की दुकान से खरीदना है। और बताया कि अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, ये प्रोडक्ट आपको अगर अच्छा लगता है, तो आपको क्या करना है कि आपको आगे लोगों को बता कर आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको आप देख सकते हैं। कि देखने में बहुत छोटा सा था, लेकिन दिखाई जब इसको आप करेंगे तो आपको इसका मैं कुछ रिवार्ड्स की आपके साथ जब बातचीत करूंगा और कैसे स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में आए वो मैं बातचीत करूंगा। लेकिन उस बातचीत को करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मेरी वाइफ, जो ब्यूटीफुल वाइफ है, जिन्होंने बहुत साथ दिया उस दौर में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, घर से निकलने का पैसा तक नहीं था, तो वो घर से पशुओं का काम करती थी, वो खुद बताएंगी, और उससे हम अपना खर्चा चलाते थे और उसी से हमने अपनी जर्नी को शुरू किया।
तो मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि वो आपसे कुछ देर बात करें और फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ। हाँ जी, नमस्कार। नाम मनोज यादव, एमए बिजनेस ओनर, और मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ इस शानदार से बिजनेस को सीख रही हूँ। और मेरा जन्म नदरा पुरवास गांव में हुआ। मेरी माताजी एक हाउस वाइफ है और मेरे पिताजी सीआरपी से रिटायर हैं। हम 3 बहन भाई थे और मैं उनसे छोटी थी। मैंने 10वीं की एजुकेशन ली और 10वीं की एजुकेशन के बाद मेरी शादी कर दी गई और गांव में ही मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे और ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी इनकी भी, ये भी +2 तक ही पढ़े हैं। और इस तरह से हमारी जर्नी चल रही थी। गांव में ही रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, पशुओं का काम करते थे और पशुओं के दूध बेचने से ही हमारे घर का खर्चा चलता था। और इस तरह से हमारी लाइफ चल रही थी और कोई इनकम हमारे पास नहीं थी, ना ही पिताजी कुछ नौकरी में थे और हमारे खेती बाड़ी से ही हमारे परिवार का घर का खर्चा चलता था। और एक दिन हमारी अपलाइन हमारे घर में आई और हमें ये बिजनेस बताया कि आप यदि इस बिजनेस को करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और फिर हमने इस बिजनेस को देखा और फिर प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए और प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमें विश्वास हुआ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और फिर हमने लोगों से इन प्रोडक्टों की चर्चा करना शुरू किया और चर्चा करने के साथ साथ हमारे पास फिर पैसे भी आने लगे, जिससे हमारा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ने लगा इस बिजनेस के ऊपर। और फिर हमने और ज़्यादा लोगों को अपने इस बिजनेस को बताना शुरू किया और फिर इस तरह से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम फुल टाइम इस बिजनेस को कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास मैं पशुओं का काम करती थी, घर में पशु थे, तो इसलिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और पूरे दिन घर में ही पशुओं का काम करती थी। बच्चे थे और मम्मी पिताजी, इस तरह से हमारे परिवार में पूरे दिन घर में ही काम में बिजी रहती थी। लेकिन मैंने अपने इस बिजनेस को देखा तो मैंने चाहा कि हम भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और अपने इस बिजनेस के लिए हमने 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालने का डिसीजन लिया और इस तरह से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। मैं अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस में जाती थी तो 5 बजे ही शाम का खाना बना के रख देती थी कि बच्चे पीछे से परेशान ना हो। और फिर हम फील्ड में प्लान के लिए निकलते थे। प्लान के लिए हम किसी के पास जाते थे, वहाँ लोग मना करते थे और हाँ भी करते थे, लेकिन हमने लोगों की ना को अनसुना करके इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारी अपलाइन ने बताया था कि यदि तुम ज़्यादा ना सुनोगे तो और ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए हमने इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ना सुनी है और इस ना के कारण ही इस ना से ही हमने इस बिजनेस को बहुत अच्छा किया है और अपने इस बिजनेस के लिए हमने बहुत ज़्यादा लोगों को इस बिजनेस से उनकी लाइफ भी चेंज की है। हमारी अपलाइन ने बताया था कि यदि आप इस बिजनेस में अच्छी लाइफ चाहते हैं तो लोगों की ना को सुनना पड़ेगा। जीवन में संघर्ष करना है तो बड़ा करो, धैर्य रखना है तो बड़ा रखो, मेहनत करनी है तो बड़ी करो। और एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हम एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। और अब मैं अपने हस्बैंड को इनवाइट करती हूँ, मेरे डायमंड हस्बैंड गोइंग क्राउन, रविंदर यादव। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा कि जो बात इन्होंने की थी कि एक चीज़ सिखाई गई थी हमें कि जब आप काम शुरू करें तो जब लोग आएंगे और ना बोलेंगे और हाँ बोलेंगे, एक प्रोसेस है आपके लाइफ का, तो आपको रुकना नहीं है, ना को सुन के रुकना नहीं है ना। तो वो चीज़ हमने अपनी लाइफ में फॉलो की। और क्योंकि कुछ अलग से संघर्ष थे, जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया तो हमारी बड़ी बेटी जो थी वो +2 कर चुकी थी और उसको कॉलेज में एडमिशन करवाना था। और तो उसमें हमारा बहुत सा समय, बिजनेस को तो मैंने साइन कर लिया था ये देख के कि इसमें कुछ खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था ना, ये सोच के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन मैं काम नहीं कर पाया था। काम मैंने कुछ 2 महीने के बाद शुरू किया, जब बेटी का मैंने एडमिशन करा दिया BSc के अंदर, और फिर हम काम पे लगे दोनों के दोनों। और जब चलना शुरू किया तो लोगों से मिलना शुरू किया तो रिस्पॉन्स कुछ अलग से आए, अलग सी बातें सुनने को मिली। लोगों ने कहा कि ये बिजनेस रविंद्र तुमने कहाँ पंगे ले लिए, ये गांव का बिजनेस ही नहीं है, ये शहरों का बिजनेस है, ये पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है, यहाँ इतने महंगे प्रोडक्ट को कौन इस्तेमाल करेगा। हाँ, क्योंकि लोगों को सिर्फ ये प्रोडक्ट दिखाई देते थे,
लेकिन जब मैंने कुछ सक्सेस स्टोरी को सुन लिया था और मैंने कुछ सक्सेसफुल लोगों को इस बिजनेस में देख लिया था, तो मेरे अंदर एक आवाज थी कि अगर दुनिया में किसी काम को अगर कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है तो फिर उस काम को कोई दूसरा भी कर सकता है। और मैंने वहां से डिसीजन लिया कि अगर एक व्यक्ति इस बिजनेस से डायमंड जा सकता है तो फिर रविंद्र और मनोज डायमंड क्यों नहीं जा सकते हैं। तो हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने करना शुरू किया। लोग ना बोलते चले गए और हम आगे बढ़ते चले गए। और उससे हुआ क्या, क्योंकि सारी ना तो कभी ना होती नहीं है, उसमें से कुछ हाँ होती है। और कुछ हाँ जो निकल के आई, उनके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड किए, उनके साथ ईमानदारी से काम किया, उनके साथ ईमानदारी से मेहनत की। क्योंकि बताया गया था कि जो कामयाबी है वो मेहनत के पीछे छिपी हुई है ना। लोग किस्मत भाग्य इन चीजों के पीछे रहते हैं, क्योंकि मैंने तो सुना है कि 2 अक्षर का लक और 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत, ये चारों चीजें बनती हैं 4 अक्षर के शब्द जिसका नाम है मेहनत। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो लाइफ में आप पाना चाहते हैं। क्योंकि नहाने से सिर्फ लिबास, बरसात से सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन पसीने से इतिहास रचे जाते हैं। तो अगर आपको इतिहास रचना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और इसमें मेहनत क्या था, लोगों से मिलना था, मिलके लोगों को प्लान दिखाना था। प्लान दिखाते चले गए, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट लिया, वो कस्टमर बन गए, कुछ लोगों ने कहा कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों ने हमारे साथ बिजनेस को करना शुरू किया। हम जब संघर्ष कर रहे थे तो लोग आते भी थे, ज्वाइन भी करते थे, एक बार प्रोडक्ट भी ले लेते थे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर दिखाई नहीं देते थे। तो मुझे तो ये लगा था कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मुझे मेरे अपलाइन ने बताया था कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे कि एक बार किसी के घर में चले गए तो दोबारा ये अपने आप आपको रिपीट ऑर्डर देता है, ये बिजनेस अपने आप काम करने लगता है। तो वो मुझे कहते थे कि आप इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए, प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। पर मैं तो गांव का था, मैं कहता था कि नहाने धोने के लिए भी कौन सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, नहाने धोने के लिए कौन से साबुन यूज करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, पेस्ट करने के लिए किस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो मैं ट्रेनिंगों से बचने के बजाय मैं प्लान दिखाने में ज्यादा विश्वास रखता था, मैं लोगों से ज्यादा मिलने में विश्वास रखता था। लोग मेरे फेथ से ज्वाइनिंग भी कर लेते थे, प्रोडक्ट भी ले लेते थे, लेकिन दूसरी बार रिपीट ऑर्डर नहीं आता था। मैं उनको कॉल करता तो उनकी कॉल नहीं उठाते थे वो। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्या है, जब कह रहे थे कि अपलाइन इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने भी इसको इस्तेमाल कर लिया, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, फिर वो रिपीट ऑर्डर क्यों नहीं करे। तो मैंने उनसे मिलना शुरू किया, उनके घर जाना शुरू किया बगैर फोन किए, और मैंने पूछा कि आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, आपने दोबारा से रिपीट ऑर्डर नहीं दिया। तो उन्होंने मेरे को बहुत खूबसूरत बात बताई, बोला अगर तेरे प्रोडक्ट का अगर रिपीट ऑर्डर देने लग जाएंगे ना तो हम तो कुछ दिनों में बर्बाद ही हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है। बोला तुमने कहा था कि कपड़े धोने का एसेट हमारा 5 परिवारों का सदस्य है, 6 महीने चलेगा। मेरी वाइफ ने इसको 2 हफ्ते भी नहीं चलाया, 2 हफ्ते में ही खत्म कर दिया। और इतना महंगा प्रोडक्ट अगर 2 हफ्ते में खत्म होगा तो हमारा तो लाइफ का पैसा जो हम कमाते हैं वो कपड़े धोने में ही चले जाएंगे। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। और जब ये चैलेंज मेरे सामने आया, लोगों ने रिपीट ऑर्डर नहीं दिया, तो मैं अपने अपलाइन के पास गया। मैंने कहा सर लोग रिपीट ऑर्डर नहीं देते हैं, दोबारा से प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, ऐसा क्या है। आप तो कहते थे कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट अपने आप काम करता है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बात कही कि मैंने साथ साथ एक बात और भी कही थी कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है इसके बारे में ट्रेनिंग लगा लो। पर जब मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए कॉल करता था, ट्रेनिंग में ले जाने के लिए कॉल करता था या ट्रेनिंग के लिए मैं बुलाता था, तो तुम ट्रेनिंग में आने की बजाय किसी को प्लान दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते थे। तुम्हें लगता था कि इस इतने समय में मैं एक व्यक्ति को और ज्वाइनिंग करा सकता हूं। क्या हुआ, तुमने इतनी सारी ज्वाइनिंग कराई, पर आज हैं कितने सारे लोग। आज तो कोई नहीं है ना उनमें से। लोग आए और वो छोड़ के आपको चले गए, क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग तरीके के हैं, ये कंसल्टेटेड प्रोडक्ट हैं, इनको डाइल्यूट करके यूज किया जाता है। क्या आपने ये बात उनको बताई कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने नहीं बताई, क्योंकि तो मुझे ही नहीं पता था कि इसको कैसे यूज करना है, मैं तो एक रूटीन के चक्कर में कर रहा था। तो बोला फिर ले लो ऑर्डर दोबारा से। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी और अपने मन की चलाओ, अभी और अपने मन की बात करो ना, अपने माईवे को यूज करो। अगर थक लियो तो फिर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सिस्टम बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। और फिर उन्होंने मुझे सिस्टम बताया कि ये अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है ना। अगर वो आप सीखेंगे तो आप सही से लोगों को बता पाएंगे, और अगर सही से लोगों को बता पाएंगे तो आपके साथ रिपीट ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। और वहां फिर मैंने जो है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगानी शुरू की, प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू किया, और फिर से मैंने दोबारा से शुरुआत की। वो लोग जो आए थे वो छोड़ के चले गए, उनमें से एक व्यक्ति नहीं रहा। अपलाइन ने कहा कोई बात नहीं है, वो चले गए हैं, पर हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, तुम फिर से स्टार्ट करो, फिर से बात करना शुरू करो, फिर से प्लान दिखाना शुरू करो, और अब उनको बताओ कि इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली,
प्रोडक्ट के साथ मुझे लोगों के साथ कैसे काम करना है, मैंने वो ट्रेनिंग्स भी लेनी शुरू की। क्योंकि पहले के बिजनेस का मेरा एक्सपीरियंस अलग था, मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो अलग तरह का बिजनेस था। उसमें मुझे किसी को काम करके देना होता था, काम करता था, पैसा ले लेता था। पर यहाँ पे आपको लोगों को साथ लेके आगे चलना होता है। तो मेरे अप्लायंस ने मुझे बताया कि यहाँ पे आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि लोगों को साथ लेके आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड की, तो मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। उन्होंने मुझे फंक्शंस के लिए इनवाइट करना शुरू किया, तो मैं फंक्शन में जाना शुरू किया। और मैं धीरे धीरे समझ पाया कि ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर यहाँ पे आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना पाओगे तो इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर पाओगे। दूसरा, फिर उन्होंने मुझे एक और बात बताई, क्योंकि मैं मैकेनिक था, मेरा टी फ्रिज का काम था, तो मेरा ड्रेस कोड भी कुछ ऐसा ही होता था। तो उन्होंने मुझे एक बात और बताई, क्या तुम वास्तव में बड़ा बिजनेस करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, अगर मैं बड़ा बिजनेस नहीं करना चाहता तो इतने दिन इतना सारा लोगों को ज्वाइनिंग कराने के बाद वो छोड़ के चले गए, मैं दोबारा से क्यों तैयार होता। मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, जो आपने यहाँ पे दिखाया था कि डायमंड शिप चाहता हूं, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत नीड है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बहुत सा पैसा मार्केट में डूब गया। जब मेरी दुकान छूटी, लाखों रुपए जो है मेरा मार्केट के अंदर चला गया और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे इसमें काम करना ही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। तो मुझे यहाँ पे करना है, तो आप मुझे जो बताओगे मैं वो सारी चीजें अब करेक्ट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने अपने मन की करके देख ली है। आप बताइए मुझे क्या करना है। तब उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई। बोला दुनिया का एक प्रिंसिपल है, बोला दुनिया का एक प्रिंसिपल है, दुनिया का एक सिद्धांत है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। बिकता उसका है जो बोलता है, और ज्यादा उसका बिकता है जो सच बोलता है। और जैसे उन्होंने ये बात मुझे बताई, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे इशारा किया कि सबसे पहले आपको अपना ड्रेस कोड चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं अलग था, मैं ऐसे लोअर और टी शर्ट में प्लान दिखाने चला जाता था ना। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे जाके बताते हो कि इस बिजनेस से लाखों रुपए आता है। आपका जो हुलिया है, आपका जो आउटलुक है, वो दिखाई नहीं देता है बिजनेसमैन जैसा। लोग आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो अपने लुक को चेंज कीजिए, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आपको लोग पसंद करने लग जाएंगे तो लोग आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। तो मैंने अपना आउटलुक चेंज किया, अपना ड्रेस कोड चेंज किया। मैं पहले कई दिन से सेविंग नहीं करता था, मैंने सेविंग करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि रोज करके निकलना है ना, अच्छे कपड़े पहन के निकलना है, उस ड्रेस कोड को छोड़ना है, इस बिजनेस के ड्रेस कोड में आना है। तो जैसे मैंने किया, थोड़ा थोड़ा मुझे आउटपुट आने लगे। और फिर मैंने एक एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया ना। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति एक कंगे बनाने वाली कंपनी में जॉब करता था। उसको कंगे मिलते थे रोज के कि आपको इतना कंगा बेच के आना है। और वो जाता था मार्केट में, बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर वो कंगे बेचता था ना। बस को ऐसे से हाथ मारता था और बताता था कि कंगे ले लीजिए ना। तो जब नहीं बिकता, एक दिन उसको एक ऐसा गंजा व्यक्ति दिखाई दिया। वो उस व्यक्ति के पास गया, बोला सर ये कंगा ले लीजिए। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि अरे गंजे व्यक्ति को कंगा क्यों बेच रहा है। उसने लगा कि तेरा मजाक कर रहा है। बोला तुझे दिमाग खराब है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। बोला नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। इस कंगे में बहुत क्वालिटी है। इस कंगे को सुबह 5 बार और सुबह शाम को 5 बार अगर आप सिर पे फेरोगे तो आपके सर पे बाल उगाएंगे ना। उस व्यक्ति को लगा कमाल का कंगा है। उसने कहा कि इस कंगे में जादू है कि अगर आप इसको ऐसा करोगे तो आपके बाल उगाएंगे। उस व्यक्ति ने सोचा कि आज तक मैंने बाल उगाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लिए। किसी ने कहा कि गौमूत्र लगाना है तो मैंने गौमूत्र लगाया। किसी ने कहा कि ताजा ताजा लगाना है तो मैं गौ के नीचे जाके खड़ा हो गया। जिसने जो कहा, किसी ने कहा कि डुबकी मार के आनी किसी जोड़ के अंदर, मैंने वो भी किया। ये तो कहता कि मात्र कंगे को 5 बार फेरना है, और उसने उससे कंगा ले लिया। अब उस व्यक्ति ने उसको कंगा तो बेच दिया क्योंकि वो बोलता था। और वैसे भी हरियाणा में कहावत है कि बोलने वाले के तो ढूंढले भी बिकते हैं, और जो नहीं बोलता है उसके तो फसल भी रखी रह जाती है ना। तो उसने बेच तो दिया, लेकिन झूठ। अब बार बार नहीं बिकेगा। अब क्या वो व्यक्ति दोबारा उस व्यक्ति के सामने आएगा तो क्या उससे कंगा लेगा? वो उसको पकड़ेगा, उसके साथ अलग सा व्यवहार करेगा। लेकिन यहां पे सीखा कि सच बोलने से जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है। लेकिन किसका ज्यादा बिकता है? जो सच बोलता है। तो मुझे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जब आप अपने प्रोडक्ट लगाते हो अपने घर में, आप एक कॉर्नर बनाते हो जिसको हम मैजिक कॉर्नर बोलते हैं। आपके पीछे से आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, वो देखता है कि आपने क्या रख रखा है ना। आप हो नहीं, आपकी वाइफ बिजनेस में इन्वॉल्व है नहीं, क्योंकि आप अपनी वाइफ को मीटिंग में अभी तक लेके नहीं आए हो। वो बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। उसकी वो सहेली हुआ के पूछती कि ये क्या रख दिया तुमने, क्या कर रखा है। पर उस दिन मजबूरी में मैंने इस डीओ को यूज कर लिया। और जैसे मैंने इस डीओ को यूज किया, मैं पार्टी में गई तो वहां पे लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया क्या लगा क्या आई हो। उस दिन मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है। फिर मैंने बताना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड ऐसे से एक एमवे का बिजनेस करते हैं और ये एमवे का डीओ लगा के आई हूं। तो बोले क्या मुझे भी मिलेगा? बोला हाँ मिल जाएगा, हमारे घर में रखें। सच बोलना,
जो अपनी चीजें यूज की है उसके बारे में ईमानदारी से बताना, सच बोलना ना, क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। जब जब जो चीजें दिखती हैं वो बिकती हैं, लेकिन बिकती तब है जब वो बोलते हैं। लेकिन कब? जब सच बोलते हैं, तब वो आपको रेगुलर मिलता है, तब वो आपका रेगुलर कस्टमर होता है, तब वो आपका रेगुलर बिजनेस होता है। दुनिया में कहते हैं कि ये लोग जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों को फंसाने का बिजनेस है। मैं कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे ईमानदारी का बिजनेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे झूठ बोल के किसी को एक बार प्रोडक्ट दे सकते हो, रेगुलर बिजनेस नहीं करा सकते, पर सच बोल के पूरी जिंदगी भर बिजनेस करा सकते हो और पूरी जिंदगी भर उसके साथ आप मिलकर काम कर सकते हो। और हमने ऐसा ही करना शुरू किया, और जैसे जैसे हमने करना शुरू किया ना, तो हमें कुछ टीम्स मिलनी शुरू हो गई, दूर दूर मिली ना। मेरे गांव में 700 घर है। मैं कई बार सोचता था उस समय में, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, मैंने अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में सबको प्लान दिखाया, एक व्यक्ति समझ में नहीं आया किसी को। मुझे लगा कि रविंद्र तू ही एक समझदार था जो तुझे बिजनेस समझ में आया, इतने लोगों में से किसी को समझ में नहीं आया। तो मेरी अपलाइन ने एक बात कही, अगर तुझे समझ में आया है तो तू दुनिया का आखिरी समझदार नहीं है, और तुझे इसलिए समझ में आया कि तू पागल है तो तू दुनिया का आखिरी पागल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तेरे जैसे लोग दुनिया में और भी हैं। वो जरूरी नहीं कि तेरे गांव में हो सकते हैं, तेरे गांव से हटके हो सकते हैं, थोड़ी सी दूर मिल सकते हैं। अगर चलने की हिम्मत अगर तेरे अंदर है तो लोग तो मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि तलवार की धार सा है फैसला, तलवार की धार सा है फैसला, उस तरफ हार इस तरफ जीत खड़ी है, उस तरफ तन्हाई इस तरफ प्रीत खड़ी है। कितने हैं जो इस फासले को मिटाते हैं और कितने हैं जो जीत के लिए अपने आप को मिटाते हैं। जो जीतने के लिए तैयार हैं, जो कामयाबी के लिए तैयार हैं, जो डायमंडशिप के लिए तैयार है, उनके लिए चीजें मायने नहीं रखती कि लोग क्या बोलते हैं। उनको सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, उनको अपने सपने की आवाज सुनाई देती है, अपने ड्रीम्स के। और मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स की आवाज सुनाई देती थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी शादियां करनी थी। 2 बेटियां थी, एक बेटा था जो बिजनेस में आया। बड़ी बेटी +2 में कर चुकी थी, फर्स्ट ईयर में गई। दूसरी बेटी थी मेरी, वो उसमें 10th में थी। बेटा जो था वो उसमें 7th में था ना। जर्नी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी कि आगे चल के आपको कितना पैसा चाहिए। इसलिए मेरे पास मेहनत करने के अलावा दुनिया में कुछ था ही नहीं। और यहाँ पे मेहनत का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दुनिया में हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। हर फील्ड में करना पड़ता है, पर एक जगह आपको कुछ समय करना है और एक जगह आपको जीवन भर करना है। इतनी कॉमन सेंस तो अपने को जाननी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और इसीलिए मैंने मेहनत की और मैं इस बिजनेस में प्लेटिनम गया। हमने रिवार्ड्स को अचीव करना शुरू किया। जब मैं प्लेटिनम हुआ तो मैं बैंकॉक के ट्रिप पे गया। मैंने 2013 में प्लेटिनमशिप अचीव की। उसके बाद फिर मैं फाउंडर प्लेटिनम गया तो हम पेरिस में गए। पेरिस में गए, एक बड़ा इंसिडेंट है, सारी विदेश यात्राओं की तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर एक बार यहाँ पे जरूर बात करना चाहता हूँ पेरिस के। जब मैं पेरिस में गया तो हमारा जो वो था वो यूरोप का वीजा लगा हुआ था और हमारी जो फ्लाइट थी वो जूरिक होते हुए थी। तो जूरिक में स्टॉपेज था 6 घंटे का, ठंड का समय था, दिसंबर का महीना था। कुछ साथी और थे, उन सब ने सोचा कि 6 घंटे यहाँ पे बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो जूरिक लेक पे घूम के आते हैं। हम जूरिक लेक पे घूमने गए, सारे साथी वहां पे गए। बहुत सुंदर लेक थी, बर्फ पड़ रही थी, उसके साथ खेला तो ठंड लगी। एक चाय की वहां पे दुकान थी, बहुत ही खूबसूरत ना। हमारे यहाँ का एक अच्छा होटल, वहां की वो रेहड़ी ऐसी थी, उस पे गए, सबने वहां पे चाय मांगनी शुरू की। हमने भी कहा कि 2 चाय दे दीजिए। फिर याद आया कि लोग कहते थे कि यार विदेशों में लोग लूट लेते हैं। तो मैंने पूछा कि यार अपने एक साथी से कहा, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इससे रेट तो पूछो कि चाय का रेट क्या है ना। तो उसने कहा कि हाउ मच प्राइस। तो मैंने ना अंग्रेजी सीखनी शुरू करी थोड़ी थोड़ी कि हाउ मच प्राइस, इसका प्राइस क्या है। तो उसने बताया कि मैं यहाँ के रेट की बात करता हूँ, लगभग 700 रुपए की एक चाय थी ना। तो मैंने कहा 1 दे दीजिए। तो दूसरे साथी तो वो बोले 1 क्यों? बोला मैं प्योर हिंदुस्तानी हूँ भाई। बोला प्योर हिंदुस्तानी? बोला हिंदुस्तान में 1 कप में हस्बैंड वाइफ के चाय पीने से प्यार बढ़ता है ना। अब वो प्यार तो पैसा था, क्योंकि पैसा नहीं था ना 2 चाय का, फ्री में था पेरिस पहुंचने के बाद। लेकिन वो जूरिक लेक बीच में थी, तो उसका अपना खुद करना था जो कुछ करना था। और जब मुझे पता चला ना कि एक चाय इतने की, एक जूस की कीमत इतनी, तो हम जब पेरिस गए ना कंपनी की तरफ से, तो हमने तो दब के पी, क्योंकि वहां तो फ्री में था, पूछना ही नहीं था कि हाउ मच प्राइस क्या है ना। और मस्ती की, एफिल टावर गए, डिज्नीलैंड गए ना, वहां पे मस्त भरा ट्रिप हमारा वो रहा। उसके बाद फिर हम बाली गए, इंडोनेशिया, दुबई गए, सिंगापुर गए, और सिंगापुर से फिर हम यूएसए गए जब बिजनेस में डायमंड हुए। यूएसए के 2 जगह पे हम गए ना। एडम मिशिगन, हमने वहां पे जाके अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर देखा, क्या कितना बड़ा हेडक्वार्टर है। 3 पिन कोड चेंज हो जाते हैं जब आप चलते हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी की 3 पिन कोड चेंज हो जाते हैं, इतनी बड़ी कंपनी। तो हमने उसको देखा तो हमारे अंदर और फेथ डेवलप हो। वहां से फिर हम लास वेगास गए ना, इस्तांबुल गए ना। तो
लाइफ ऑसम। 10 साल से बिजनेस में हूँ, 8 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ और लाइफ मस्ती के साथ। उसी बीच में बच्चों की शादी की। जब मैं एमरल्ड गया तो मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की ना, और आज वो भी बिजनेस में है, प्लेटिनम है ना। और अभी मैंने पीछे 1 साल पहले अपनी छोटी बेटी की शादी की। आज जो मेरा बेटा जो उस समय 7th क्लास में था, आज वो 2nd ईयर कंप्लीट कर चुका है ना। और आज ऑसम लाइफ है। पहले हम गांव में रहते थे, साधारण से घर में रहते थे ना, कोई व्हीकल हमारे पास नहीं था, पैसा हमारे पास नहीं था, गांव में पुराने घर में रहते थे, फर्श भी अच्छा नहीं था। पर थैंक गॉड इस बिजनेस की वजह से आज हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। गांव से हम शहर में आ गए। आज इतनी बड़ी गाड़ी मेरे पास है, फोर्ड एंडीवर। बच्चे अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स हमारे यहाँ पे साथ हैं। दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बस एक चीज़ है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप ना सुनने के लिए तैयार हो, अगर आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए तैयार हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, आप बदलने के लिए तैयार हो, तो ये खूबसूरत लाइफ जिसको आज हम एंजॉय कर रहे हैं, ये आप एंजॉय करने वाले हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आएगा। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, लेकिन कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। सपने तो लोग देखते हैं इस दुनिया में, सपने तो लोग देखते हैं बहुत इस दुनिया में, लेकिन कीमत सपने की नहीं, सपने पाने की जिद की होती है। अगर आपको सपने अचीव करने की जिद आपके अंदर है, तो फिर ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। सफर मायने नहीं रखता है, लोग क्या बोलते हैं वो मायने नहीं रखता है, वो चीजें आपको सुनाई ही नहीं देगी अगर आपके सपने आपके अपने हैं। बस दिक्कत क्या होती है, जब आपके सपने को कुछ चुरा के लेके चला जाता है। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप काम किसी एक चीज के लिए करते हो, बाकी सारी चीजें। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो मेरा मकसद था खाली पैसा कमाना। मैंने पैसे के लिए इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन मैंने उस समय सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश यात्राएं करूंगा। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मैं हिंदुस्तान के इतने शहरों में जाऊंगा। आज हिंदुस्तान के कितने शहरों में मेरा बिजनेस है। आज राजस्थान में मेरा बिजनेस है, यूपी की बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में मेरा बिजनेस है, हरियाणा में मेरा बिजनेस है, चंडीगढ़ में है, हिमाचल के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। कितने शहरों में, कितने स्टेटों में आज ये बिजनेस चला गया। उन लोगों को मैं जानता तक नहीं था, मैं पहचानता तक नहीं था। मैंने तो किसी एक को प्लान दिखाया, उसने किसी से मुझे मिलवाया। वो आज नहीं है इस बिजनेस के अंदर, पर वो एक मजबूत साथी मेरे को देके चला गया। मैंने उसके साथ मेहनत की, क्योंकि मैं अपना सपना पूरा करना चाहता था। मैं ड्रीमर लाइफ जीना चाहता था। मुझे पैसा तो चाहिए चाहिए था, पर जब मैं इस बिजनेस में आया तो पता चला कि इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप भी मिलती है। जब मैं इस बिजनेस में आया तो इसमें पता चला कि आप अपने समय के खुद ओनर हो जाते हैं, मालिक होते हैं। आपका समय है, उस समय को आप कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आपकी अपनी लाइफ है। तो यहाँ पे खाली पैसा नहीं आता है, समय आता है, अच्छी हेल्थ आती है, क्योंकि हेल्थ के इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छी एसोसिएशन मिलती है, सफल लोगों की संगत होती है। एकमात्र जब मैं इस तरह के इवेंट में रहता हूं, इस तरह के मीटिंग्स में रहता हूं, जब इस तरह के माहौल में रहता हूं जहां पे सारे लोग कामयाबी की बात करते हैं, जब इससे थोड़ा सा बाहर जाते हैं सारे लोग नकारात्मक बात करते हैं, लोग अलग तरह की बातें करते हैं। ये चलने वाली चीजें नहीं है, ये बेकार की चीजें हैं, ये तेरे से नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये इस क्षेत्र के लिए नहीं है। वहां पे इस तरह की बात होती है। पर इस माहौल में जब आता हूं तो हर एक व्यक्ति कहता है कि आप कर सकते हो, अपलाइन कहती है कि आप कर सकते हो, साथी कहते हैं कि कर सकते हो, दूसरे लीडर्स भी कहते हैं आप कर सकते हो, आपके अंदर स्टेमिना है। ये इतनी अच्छी चीजें जो दुनिया में आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती। बाकी सारी दुनिया में लोग गिराने पे काम करते हैं, ये एकमात्र सिस्टम ऐसा है जहां पे लोग आपको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आगे सक्सेसफुल होने की बात करते हैं। एक चीज कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में आज के दिन सबसे ज्यादा मेडल किस मैच में जीते जाते हैं ना। जब इसको आप देखोगे तो कोई कहेगा क्रिकेट, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, लेकिन मैं बताता हूं कबड्डी में जीते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एक चीज में बड़ा माहिर है, पकड़ के खींचने में। किसी को पकड़ के नीचे गिराना हो तो उसमें एक्सपर्ट है, सपोर्ट करने में, उसको पुश करने में नहीं ना। इसलिए कबड्डी में जीत जाते हैं। आप इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आप किसी को हरा के नहीं जीत सकते, लेकिन यहाँ आप किसी को जिता के जरूर जीत सकते हैं। आप अपनी टीम में किसी को प्लेटिनम, एमरल्ड्स और डायमंड बना के आप बड़ी पिनों पे जा सकते हैं। आपकी टीम में 6 प्लेटिनम आते हैं, आप डायमंड चले जाते हैं। आपकी टीम में एमरल्ड्स आते हैं, आपका और लेवल बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आप किसी को कामयाब करके कामयाब होते हैं, उसको हरा के नहीं होते। तो दोस्त, ये एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मिलेगी तो इस बिजनेस में मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे मिलके काम कीजिए, टीम के साथ काम कीजिए,
टीम को आगे बढ़ाने पे काम कीजिए, उनके साथ मिलके काम कीजिए, आपकी कामयाबी निश्चित है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है। हमें लोगों के दिलों, जिस्म तक नहीं, दिलों तक पहुंचना है और इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है, वक्त लगेगा। आप प्लान दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। आपको भी कोई ना कोई रविंद्र आपका इंतजार कर रहा है जो आपको डायमंड लेके जाने वाला है। थैंक यू सो मच। आप सबके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।